आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं जो इतिहास, आस्था और आज के हमारे आधुनिक समाज को बहुत ही दिलचस्प तरीके से आपस में जोड़ता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव खाटू में हर साल करोड़ों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कोई जगह अचानक इतनी चर्चा में कैसे आ सकती है? अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। साल 2020 में मंदिर की सालाना आय करीब 12.5 करोड़ रुपए थी, और फिर सिर्फ 3 साल के अंदर 2023 तक ये आंकड़ा सीधा उछलकर 250 करोड़ रुपए पार कर गया। इतनी बड़ी आर्थिक और सांस्कृतिक छलांग, ये अचानक हुआ विस्फोट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वहां ऐसा चल क्या रहा है जिसे ये नंबर भी पूरी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं। और इस पूरी घटना के केंद्र में जो बात है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। करोड़ों लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन किसी पूरे शरीर वाले देवता के नहीं। वो आते हैं एक कटे हुए सिर की पूजा करने। जी हाँ, एक कटा हुआ सिर जिसे कलयुग का भगवान कहा जाता है। ये एक ऐसा अजीब और दिलचस्प रहस्य है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए इसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। तो इस रहस्य को पूरी तरह से डिकोड करने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर महाभारत के युग में जाना होगा और बात करनी होगी योद्धा बर्बरीक की उत्पत्ति की। हम बात कर रहे हैं महान योद्धा बर्बरीक की। ये भीम के पोते और घटोत्कच व माता मोरवी के बेटे थे। कहते हैं कि जन्म के समय ही इनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश था। ये कोई आम बच्चे नहीं थे। सोचिए, स्रोतों के मुताबिक सिर्फ 5 साल की उम्र में इन्होंने एक हाथी को अपनी मुट्ठी भर ताकत से रोक दिया था, और 10 साल का होते होते तो 100 राक्षसों का अंत भी कर दिया। एक ऐसे योद्धा की शुरुआत जिसके पास सचमुच असीम शक्तियां थीं। लेकिन इन शक्तियों से भी ज्यादा पावरफुल थी वो सीख जो उन्हें अपनी मां मोरवी से मिली थी। माता ने क्या सिखाया था? हमेशा हारने वाले का सहारा बनो। कमजोर, अकेले और मुसीबत में पड़े इंसान का साथ देना ही सबसे बड़ा धर्म है। बर्बरीक ने अपनी मां की इस बात को एक अटल प्रतिज्ञा बना लिया, और यही वो प्रतिज्ञा थी जिसने आगे चलकर पूरे महाभारत युद्ध का और उनके खुद के भाग्य का फैसला किया। हिमालय में भगवान शिव की घोर तपस्या करने के बाद बर्बरीक को 3 बहुत ही चमत्कारिक बाण मिले। इन बाणों का काम करने का तरीका सच में अचूक था। पहला तीर दुश्मनों के सारे कमजोर निशानों को लाल रंग से माख कर देता। दूसरा तीर उन दोस्तों को नीले रंग से माख करता जिनकी रक्षा करनी है। और तीसरा तीर बस पलक झपकते ही सारे लाल निशानों को तबाह कर देता और नीले वालों को बचा लेता। मतलब इन 3 तीरों के दम पर बर्बरीक अकेले ही पूरे युद्ध को चुटकियों में खत्म कर सकते थे। और अब कहानी में आता है वो मोड़ जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है, सर्वोच्च बलिदान की कहानी। जब महाभारत के युद्ध का बिगुल बजा तो बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। लक्ष्य एकदम साफ था, जो पक्ष कमजोर होगा उसी का साथ देना है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई, पर असल में वो भेष बदलकर आए भगवान कृष्ण थे। कृष्ण जी बर्बरीक की शक्ति परखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सामने जो पीपल का पेड़ है उसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने तीर चलाया और चमत्कार, उस तीर ने पेड़ के सारे पत्तों को तो छेदा ही, लेकिन उस पत्ते को भी नहीं छोड़ा जो कृष्ण जी ने चुपके से अपने पैर के नीचे दबा रखा था। ये उस असीम शक्ति का एक बहुत ही खौफनाक और शानदार प्रदर्शन था। यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच था, एक ऐसी खतरनाक दुविधा जो कृष्ण जी ने बर्बरीक को समझाई। अगर बर्बरीक कमजोर कौरवों की तरफ से लड़ते तो पांडव कमजोर हो जाते। फिर प्रतिज्ञा के हिसाब से उन्हें पाला बदलकर पांडवों की तरफ आना पड़ता, और ऐसे ही पाले बदलते बदलते आखिर में पूरी रणभूमि में सिर्फ बर्बरीक ही जिंदा बचते। उनकी वो हारने वाले का साथ देने की प्रतिज्ञा ही पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। इस महाविनाश को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था। कृष्ण जी ने ब्राह्मण के रूप में उनसे गुरु दक्षिणा मांग ली, और दक्षिणा में मांगा उनका सिर। बिना एक पल सोचे उस महान योद्धा ने अपना सिर काटकर उनके हाथों में रख दिया। इस सर्वोच्च बलिदान को देखकर कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया कि उनका कटा हुआ सिर एक ऊंची जगह से पूरा महाभारत का युद्ध देखेगा। और सबसे अहम बात, कलयुग में उन्हें खुद कृष्ण के नाम यानी श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तो इस तरह वो कटा हुआ सिर महाभारत के उस भीषण युद्ध का इकलौता गवाह बना। लेकिन प्राचीन कुरुक्षेत्र से आज के राजस्थान तक ये सिर पहुंचा कैसे?
चलिए इस मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्यों पर बात करते हैं। कहानियों की माने तो युद्ध के बाद वो सिर कुरुक्षेत्र से कहीं रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। फिर कई सदियों बाद कलयुग में पंडित सोमदत्त नाम के एक ब्राह्मण को सपने में उस सिर के दर्शन हुए और उन्होंने खुदाई करके उसे निकाला। जब उस सिर को खाटू लाया जा रहा था तो कहते हैं कि वो इतना भारी हो गया कि उसे आगे ले जाना नामुमकिन हो गया। फिर वहां के राजा रूप सिंह चौहान ने एक भव्य मंदिर बनवाया और मंदिर बनते वक्त भी रात में काम अपने आप दोगुना हो जाने जैसी कई रहस्यमयी घटनाएं सामने आईं। इस मंदिर का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है वहां की मूर्ति का रंग बदलना, और ये चांद की कलाओं के साथ होता है। कृष्ण पक्ष में मूर्ति को चंदन से सजाया जाता है जिससे वो पीले रंग की और बहुत ही शांत और सौम्य दिखती है। लेकिन जैसे ही शुक्ल पक्ष आता है मूर्ति काले शालिग्राम रूप में आ जाती है जो एकदम असीम शक्ति और अडिग ऊर्जा का प्रतीक है। ये दोनों रूप वहां आने वालों को शांति और शक्ति का एक अद्भुत बैलेंस देते हैं। और रहस्य बस यहीं खत्म नहीं होते। मंदिर के पास जो श्याम कुंड है उसका पानी का लेवल कभी नहीं बदलता, चाहे उसमें कितने भी लोग स्नान कर लें। कई लोग मानते हैं कि इसका कनेक्शन सीधे ब्रह्मांड के क्षीर सागर से है। और एक बात, मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त कक्ष है। माना जाता है कि उसमें बर्बरीक के वो 3 चमत्कारिक बाण आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। और भविष्यवाणी ये है कि वो कमरा तभी खुलेगा जब कलयुग का पाप अपनी सारी हदें पार कर देगा। इन सब के बीच एक खास नंबर है जिस पर हमारा ध्यान जाना ही चाहिए, और वो नंबर है 13। मंदिर की बनावट में इस नंबर की एक बहुत ही गहरी अहमियत है। पुराने समय में गर्भगृह तक जाने के लिए 13 सीढ़ियों वाला रास्ता था। ये कोई आम सीढ़ियां नहीं थीं, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक परीक्षा को दर्शाती थीं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई इन 13 सीढ़ियों को चढ़कर सबसे ऊपर पहुंचता है तो मूर्ति से सीधा बिना किसी रुकावट के आई कांटेक्ट होता है। ये वो पल होता है जब इंसान अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ वहीं पीछे छोड़ देता है और एक बहुत ही गहरा सुकून महसूस करता है। तो प्राचीन काल के इन रहस्यों से निकलकर अब हम सीधे आज के समय में आते हैं। डिजिटल भक्ति का उभार। आखिर हजारों साल पुरानी ये पौराणिक कथा आज के समय के इतने विशाल आंकड़ों में कैसे बदल गई? इस सवाल का जवाब काफी हद तक इस एक लाइन में छिपा है। हारा हूं बाबा पर तुझ पर भरोसा है। ये कन्हैया मित्तल जी के गाए एक भजन की लाइन है जो इंटरनेट पर बिल्कुल आग की तरफ फैल गई। सच कहूं तो ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक इमोशन बन चुका है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब कोई इंसान खुद को थका हुआ और हारा हुआ महसूस करता है तो ये शब्द उसे एक बहुत ही मजबूत भावनात्मक सहारा देते हैं। और कमाल देखिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम का। छोटी छोटी वायरल वीडियो क्लिप्स ने इस संदेश को जन जन तक पहुंचा दिया। जो प्रतिज्ञा बर्बरीक ने हजारों साल पहले ली थी, हारने वाले का सहारा बनने की, वो आज के युवाओं की टेंशन और उनके रोजमर्रा के संघर्षों के साथ एकदम सटीक बैठती है। ये टेक्नोलॉजी और प्राचीन आस्था का एक ऐसा जादुई संगम है जिसने एक लोकल देवता को रातों रात एक विशाल राष्ट्रीय घटना में बदल दिया। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए जरा इस सवाल पर गौर कीजिएगा। एक प्राचीन प्रतिज्ञा जो हारे हुए का साथ देने के लिए ली गई थी, आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग में भी करोड़ों लोगों की आस्था का इतना बड़ा केंद्र कैसे बनी हुई है? शायद समाज चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, इंसान को उम्मीद, सहारे और विश्वास की जो जरूरत है वो हमेशा अपनी सदियों पुरानी जड़ों में ही सुकून खोजती है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।